अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री का बाब नंबर 1 वादे सिंध की तहजीब, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया वादे सिंध की शहरी मनसूबाबंदी और तर्ज तामीर। यानी ये लोग फ़न तामीर से अच्छे तरीके से वाक़फ़ियत रखते थे। अपने घर जो थे पक्की ईंटों से बनाते थे। घर की एक से ज़्यादा मंजिलें होती थी और इसके अलावा सड़कें इस तरीके से बनाते थे कि ये महलों और कस्बों में आसानी से जा सकें। खुदाई से पता चला है कि सड़क जो थी वो 1 किलोमीटर लंबी और इसकी चौड़ाई 9 मीटर होती थी। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्यों की आमद। जैसे कि हम लोगों ने बाब नंबर 1 में पढ़ा था कि द्रावड़ जो थे वो आबाद थे और आर्या जो थे वो जंगजू किस्म के लोग थे। उन्होंने आकर वहाँ पर द्रावड़ को मार भगाया। तो बेसिकली जो आर्या थे ये वस्त एशिया से आए थे और इसके अलावा आर्य से मुराद है आला नस्ल और गैर मुल्की लोग। चूँकि इनके मुकाबले में द्रावड़ कमज़ोर थे, आर्यों ने इनको मार भगाया और ख़ुद आकर जो थे ये फैमिली की सूरत में जनूबी एशिया में रहने लग गए थे। स्टूडेंट्स, आर्या जो थे ये जब हिंदुस्तान आए तो सिर्फ एक इनकी हैसियत पनाह लेने वाले लोगों जैसी थी, लेकिन चूंकि ये मजबूत जिसामत के लोग थे और जंगजू, यानी जिस तरह जंग में फौजी लड़ते हैं बहुत बहादुरी से, लड़ाई झगड़ा उनकी फितरत में शामिल होता है, इसी तरह ही ये लोग जो थे ये जंगजू फितरत रखते थे और इसी फितरत ने, मजबूत जिसामत ने और जंगजू फितरत ने इनको जल्दी शुमाली हिंदुस्तान का फातिहा जो था वो बना दिया था। हालांकि इनका असल वतन वस्त एशिया का इलाका था, लेकिन अपनी इन्हीं जो है खसूसियात की बिना पर ये जनूबी एशिया में दाखिल हुए और इन्होंने आके द्राविड़ों को निकाल दिया और खुद यहाँ पर कब्जा कर लिया। स्टूडेंट्स, आर्या जो थे वो शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों से आए थे हिंदुस्तान में और ये मुक्त यानी अकेले अकेले नहीं आए थे, बल्कि ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ गिरोहों की शक्ल में हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। यानी ये वस्त एशिया से आए थे हिंदुस्तान में और ये शुमाल मगरबी पहाड़ी दर्रों से आए थे हिंदुस्तान में और ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ गिरोह की सूरत में हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। यह जो लोग थे स्टूडेंट बेसिकली जो है वस्त एशिया के रहने वाले थे। ये शुमाली हिंदुस्तान में क्यों आए थे, इसकी क्या वजूहत थी, यानी इन्होंने अपना असल वतन वस्त एशिया का इलाका क्यों छोड़ा। मुख्तलिफ माहरीन इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ माहरीन कहते हैं कि आर्यों ने अपना असल वतन यानी वस्त एशिया इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर खुराक की कमी थी, यानी उन इलाकों में कहत साली छाई हुई थी और क्या था कि वहाँ पर कहत साली बहुत ज़्यादा थी, लोगों को खुराक की वहाँ पर कमी हो रही थी, जिसकी वजह से आर्या जो थे अपने इलाके को छोड़कर जनूबी एशिया में दाखिल हो गए। कुछ माहरीन का कहना है स्टूडेंट्स के आर्या जो थे वस्त एशिया को छोड़ के शुमाली हिंदुस्तान में इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर सरसब्ज मैदान थे। यानी आर्या जो थे सरसब्ज मैदानों और नई चरागाहों की तलाश में हिंदुस्तान में दाखिल हुए। यानी ये वस्त एशिया के इलाके में रहते थे, वहाँ कैद साली थी और वहाँ पे जंगलात की कमी थी, तो ये लोग जो है चरागाहों और सरसब्ज मैदानों की तलाश में हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। कुछ माहरीन का कहना है स्टूडेंट्स के ख़ानदानी झगड़ों की वजह से भी ये वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। यानी मुख्तलिफ माहरीन जो है वो मुख्तलिफ राय देते हैं कि आर्यों ने अपना असल वतन क्यों छोड़ा। तो कुछ माहरीन के मुताबिक कि ख़ानदान आपस में लड़ने झगड़ने लग गए थे। इन लड़ाई झगड़ों से तक आकर क्या था कि आर्यों ने अपना असल वतन छोड़ दिया ख़ानदानी झगड़ों की वजह से और वह शुमाली हिंदुस्तान में आकर रहने लग गए। और स्टूडेंट्स, कुछ माहरीन कहते हैं कि आर्यों ने अपना असल वतन छोड़ा था आबादी में इजाफा की वजह से। यानी क्या था कि वेस्ट एशिया में आबादी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इन हालात में लोगों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो लोगों ने बेहतर सहूलियाती ज़िंदगी और क्या इसलिए अपनी सहूलियाती ज़िंदगी गुजारने के लिए और चारागाहों मैदानों की तलाश में भी, इसके अलावा आबादी में इजाफे की वजह से भी अपना वतन छोड़ दिया था। काफ़ी अरसा तक जो थे ये वादे सिंध में रहे थे आर्या लोग। इसके बाद वो गंगा जमुना के मैदानों में चले गए थे और उन्होंने फिर उन इलाकों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली थी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्यों का असल वतन और इनकी हिंदुस्तान आमद। बरसगीर की तारीख का सबसे अहम वाक़या आर्यों की आमद है। आर्यों से मुराद है आला नस्ल और गैर मुल्की लोग। ये लोग जब जनूबी एशिया में आए तो यहाँ पर द्राविड़ नस्ल आबाद थी, लेकिन ये आर्यों के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर थी। आर्यों ने इनको मार भगाया और खुद कब्जा कर लिया। आर्य स्टूडेंट जब हिंदुस्तान आए तो सिर्फ इनकी हैसियत एक पनाह गज़ीन की, यानी सिर्फ ये आप पनाह लेने आए थे, लेकिन चूँकि इनकी जिसामत क्या थी, मजबूत थी और जंगजू फितरत रखते थे, इसलिए जल्दी ही शुमाली हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। असल में इनका इलाका था वेस्ट एशिया का। ये शुमाल मगरबी पहाड़ी दरों से आए थे और गिरोहों की सूरत में आए थे। आर्यों ने अपना असल वतन जो छोड़ा था वो कुछ वजूहात की बराबर छोड़ा था। पहली वजह थी इनकी खुराक की कमी की वजह से अपना असल वतन छोड़ दिया।
दूसरी वजह है नई नई चरागाहों सरहद मैदानों की तलाश में हिंदुस्तान में आए थे। तीसरी वजह है ख़ानदानी झगड़ों की वजह से भी इन्होंने वतन छोड़ा और चौथी इनकी वजह है आबादी में इजाफ़ा भी मुल्क छोड़ने की वजह हो सकता है। वो एक लंबे अरसे तक वादी सिंध में रहे थे। इसके बाद गंगा जमुना के मैदानों में फैल गए और इस तरह पूरा शुमाली हिंदुस्तान आर्यों के कब्ज़े में आ गया और उन्होंने इन इलाकों में अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर लीं। ये आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और जो टॉपिक आज आपको पढ़ाया गया है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।